Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 7 जो कि है नीम बाबा, है ना। ये यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर भी है एक्चुअली, है ना। तो आप कैसे भी समझ लें, या तो यूनिट 3 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अदरवाइज ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, क्लियर है। ये चैप्टर है बच्चे हमारा नीम बाबा। नीम बाबा ये एक नीम के पेड़ का चैप्टर है, मतलब एक लड़की और नीम का जो ट्री है वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये चैप्टर उसके बारे में है। ठीक है बच्चे, देखो क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया था, तो ये वीडियो रहेगी हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो। यहाँ पर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सीखेंगे, लेकिन एज यूजुअल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लिया जाए, है ना, जिससे कि पूरा चैप्टर अपने को विद इन अ फ्यू मिनट फ्रेशन अप हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेंगे अपने इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। स्टार्ट करेंगे तो बच्चे लेट अस रीड से स्टार्ट करेंगे। अंबर रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल एंड सैट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर courtyard. She felt that the tree was whispering to her. She looked at the tree and spoke to the tree. आई थी और के पेड़ की छाया फील हुआ कि धीरे से बोल रहा है और पेड़ से बोलने लगे, नमस्ते, आई एम अम्बर टू यू, मैं अंबर हूँ, मैं कर सकती हूँ। और अंबर इन योर चाइल्डहुड बाबा शॉर्ट ईयर, जब तुम छोटी थी अब खेला करती थी और तुला सकती हो। आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एंड मोर अबाउट योर सेल्फ। मैं प्लीज मुझे अपने बारे में बाबा बोल रहे हैं। आई एम मिलियंस ऑफ द ईयर एट म्यांमार सो इंडिया, मैं बहुत पुराने साल पहले कहीं जल्दी फिर मेरी फैमिली। अंबर बोल रही है आउट साउंड, इंडिया के बाहर। फिर नीम बाबा कह रहे हैं माई फैमिली एंड अफ्रीकन कंट्री अमेरिका, तो सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्री में पाई जाती, कुछ हिस्सों में पाई जाती है। पुल हु गेव यू योर नेम, किसने दिया। फिर नेम इज वेरी थॉटफुल एंड गिवन संस्कृत द वर्ड निम्बा एंड निम्बाका द ईरानियन। इंटरेस्टिंग है, मैं इंडिया मिले जैसे कि अरिस्ट है, निम्बा और निम्बाका ईरानियन से मिला। अंबर में यस, इन इंडिया आई हैव मोरी निमामुंड निम्बे एंड नीमो, निम्ब है, और भारत में तो मेरे नीम लिम्बा निमोरी निमा ने बोला बस तुम तो बड़े फेमस हो। बोल रहे हैं डियर अंबर टू पीपल फाइंड अस साइंटिस्ट कॉल गिफ्ट टू मैन एंड इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड तो डियर के लिए पीपल हमें जानते हैं, साइन भी कहते हैं लोग हमें, बहुत लोग तो हमें जादुई पेड़ या हैं। आफ्टर देन सेकेंड पार्ट है teeth with your twig. Some time back when you told us to put neem leaf down on them. हूँ लोग तुम्हारे हैं और तुम्हारी पत्तियों से। बहुत टाइम पहले जब मेरे उसको नीम की पत्तियां अपने बेड पर लेट जाने के लिए, क्या पापा बोलते हैं the doctor knows properties that destroyed all over the body, allow germs to breed, and even roots can be for many diseases. पत्तियों में बहुत सारी केमिकल प्रॉब्लम, मीजलीस क्योंकि पूरी पत्तियां उसमें राहत देती हैं। नीम की पत्तियां तनाव दवाइयों को बनाने के काम। Yes, I once had my grandmother cured neem bark and she prepared a kajal from
तो हाँ, एक बार जब ले पा रही थी तो मेरी दादी ने नीम की बार्क से बनी एक मेडिसिन, आंखों में खुजली हो गई थी, नीम के फूलों से बना। वह कह रहे हैं, ओ लिटिल अम्बर, दीज रेमेडी आर टू आर वेल ट्रेन्ड। ओ छोटी अंबर, रेमेडीज सिर्फ वही लोगों होते हैं जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। नीम बाबा भी कोई यूज है? नीम बाबा of the neem seed is mixed in centuries, then locked. It is used in rice field where mosquitoes breeding, and it is also saves the crop from termite crop, and it is also crops. तो हाँ, पाउडर पानी में मिलाकर प्लांट्स को खाते नहीं है, मतलब कीड़े मकोड़े नहीं। चावलों के खेतों में जहाँ पानी मच्छरों को बढ़ने से रोकता है, यह क्रॉप्स को दीमक की जड़ें खा जाती है ना, इंसेक्ट को भी रोकता है। दैट मीन्स इफ वी पुट अराउंड आवर होम, मॉस्किटो वोंट ब्रीड। इफेक्टिव मेथड तो नीम अंबर बोल रही है, पाउडर अगर हम घर के आसपास जमा भी मच्छर नहीं आएंगे या तो बढ़ने से रोकने। और भी इसके यूज बताओ हमारे डे। ऑफ कोर्स, please save as stored grain. Neem oil is also used furniture made from neem wood. Neem also purifies the air yet to be discovered. हाँ बिल्कुल, लोगों के लिए और उनको इंसेक्ट से बचाने के नीम ऑयल से सोप, नीम की लकड़ी से बने नीम हवा को प्योरीफाई करती, तो अनडिस्कवर्ड ही है। तो करोगी? अंबर कह रही है, यू फॉर योर टाइम टुडे। हाँ, आपने आज का टाइम दिया उसके लिए ब्लेस यू माय चाइल्ड जी। इसके एक्सप्लेनेशन का बढ़िया से दी एंड वाले हैं इस चैप्टर का। ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को करें।
ठीक है जी। तो बच्चे, ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। ठीक है जी। चलो, तो अब अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि पार्ट फर्स्ट के लास्ट में कुछ लेटर्स डिस्कस हैं, है ना, जिनको कि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चे आ जाइए आप सबसे पहले पेज नंबर 77 पर। 77 के जो लेटर्स डिस्कस हैं उनको हम अभी सबसे पहले देख रहे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे तो Amber found many facts about the neem tree from the Neem Baba. Fill up the fact sheet based on what Neem Baba told her. Amber found many facts about the neem tree from Neem Baba. Fill up the fact sheet based on what Neem Baba told her. देखिए, अंबर ने बहुत सारे फैक्ट्स जाने नीम ट्री के बारे में नीम बाबा से, है ना। अब आपको बच्चे नीचे एक फैक्ट शीट दी गई है, उस फैक्ट शीट को भरना है जो कि नीम बाबा ने बताया था। ठीक है, जैसे कि फैक्ट शीट है, लेट अस नो आवर नेम, लेट अस नो आवर नेम। तो बच्चे, नीम का देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कॉमन नेम। नीम का कॉमन नेम क्या है? नीम का बच्चे कॉमन नेम क्या है, बताइए। तो नीम का कॉमन नेम है नीम। ठीक है, और यह नाम किसने दिया बच्चे? यह नाम दिया था ईरानीस ने, इरानियंस ने, है ना। यह नाम किसने दिया था? इरानियंस ने। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका पीरियड ऑफ बर्थ, सॉरी, इनका जन्म कब हुआ था? नीम का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जी? बहुत सारे लाख साल पहले, है ना, मिलियन ऑफ ईयर एगो, बहुत सारे लाख साल पहले। तो यहाँ आ जाएगा बिलियंस ऑफ ईयर एगो। ठीक है, नेक्स्ट है बॉर्न एट, कहाँ पर जन्म हुआ था? कहाँ जन्म हुआ था? अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन पढ़कर आए हैं ना। तो पहले बताया था कि इनका जन्म हुआ था नॉर्थ इंडिया में और म्यांमार में। कहाँ हुआ था बच्चे इनका जन्म? नॉर्थ इंडिया एंड म्यांमार। नेक्स्ट है फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं और अमेरिका में पाए जाते हैं, है ना। तो फाउंड इन अफ्रीका एंड अमेरिका। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉमन नेम, इनका बच्चे कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है या तो निम्ब है और नीम है। वैसे तो बहुत सारे नेम है, लेकिन जो कॉमन है वो है निम्ब और नीम। ठीक है, नेक्स्ट है नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट इनको क्या कहकर बुलाते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड और नेचर्स गिफ्ट टू मैन, है ना। कड़वा भगवान का आशीर्वाद और नेचर का दिया हुआ गिफ्ट हम इंसानों के लिए, है ना। सो बिटर ग्रेस ऑफ गॉड एंड सेकंड है नेचर्स गिफ्ट टू मैन। ओके, नेक्स्ट है नेम गिवन बाय अदर्स, नेम गिवन बाय अदर्स। और लोग इनको किस नाम से जानते हैं? मैजिक ट्री के नाम से, 20th सेंचुरी के ट्री के नाम से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे मैजिक ट्री एंड ट्रीज ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना।
मैजिक ट्री एंड ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, क्लियर है? तो देखो यहाँ कॉमन नेम क्या था, वंस रीड कर रहे हैं। कॉमन नेम है नीम और इसको दिया गया है, ये नाम किसने दिया? ईरानियंस ने। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ में आ जाएगा मिलियंस ऑफ ईयर एगो। नेक्स्ट है बॉर्न एट, तो यहाँ आएगा नॉर्थ इंडिया एंड म्यांमार। नेक्स्ट है बच्चे फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका एंड अमेरिका। नेक्स्ट है कॉमन नेम्स, तो कॉमन नेम्स है निम्ब एंड नीम। नेक्स्ट है नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, तो यहाँ आ जाएगा बिटर ग्रेस ऑफ गॉड और नेचर्स गिफ्ट टू मैन। नेक्स्ट है नेम गिवन्स बाय अदर, तो यहाँ पर आएगा मैजिक ट्री एंड ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। ओके, क्लियर है? तो बच्चे पार्ट फर्स्ट के लास्ट में तो यही लेटर्स डिस्कस था। चलो आ जाते हैं अपना मेन एक्सरसाइज पर, जो कि आपको पेज नंबर 80 से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ भी सबसे पहले 2 लेटर्स डिस्कस दिए गए हैं भाई, तो इनको देखेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट है हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। बच्चे जो नीम है वो फार्मर के लिए कैसे यूजफुल होती है? देखो, अगर हम नीम के बीज को पानी में मिक्स करके अपनी क्रॉप्स पे, अपने प्लांट्स पे डाल दें, तो देखो ये चीज़ ना छोटे मोटे जो लॉकस्ट जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे बचा लेती है कि वो क्रॉप्स को नहीं खाते, है ना। मॉस्किटोज से बचाती है, जो चावल के खेतों में मॉस्किटोज हो जाते हैं ना पानी होने से, उनसे बचाती है। और हमारी क्रॉप्स को टर्माइट्स के खाने से भी बचाती है और बहुत सारे इंसेक्ट से भी बचा लेती है ना। तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं नीम इज़ यूजफुल टू फार्मर्स बिकॉज नीम सीड्स पाउडर when mixed with water and spread on plants prevent locusts from eating the crops. It also helps stop mosquito breeding in science field and protects crop from termites and other insects, है ना। So neem is useful to farmer because neem seeds powder when mixed with water and sprayed on plants prevent locusts from eating the crops. It also helps stop mosquitoes breeding in rice field and protects crop from termites and other insects. ठीक है, क्लियर है? चल क्लियर है तो अपना सेकेंड वन देखेंगे। सेकेंड वन है मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री। मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री। बच्चे आपको यहाँ पर नीम ट्री के ना कुछ यूजेस बताने हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो नीम ट्री के क्या क्या यूज़ होते हैं। इससे दवाइयाँ बनती हैं, इसकी पत्तियों से, तने से, फ्लावर से, फ्रूट से, इसकी जड़ों से, है ना। इसकी जो ट्विक्स होती है नीम की, वो दांतों को साफ करने के काम आती है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो, उनसे बच्चे हमारे कपड़े प्रोटेक्ट होते हैं, है ना। और क्या होता है जी, नीम का जो तेल होता है उससे साबुन, टूथपेस्ट बनता है। और नीम की लकड़ी से बने हुए फर्नीचर को तो टर्माइट्स भी नहीं खाती है ना। एयर को भी प्योरीफाई करता है। तो कितने सारे यूजेस हो गए।
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मेकिंग मेडिसिन फ्रॉम नीम लीव्स, bark, flower, fruits and roots. सेकेंड है यूजिंग नीम ट्विग्स टू क्लीन टीथ, है ना। थर्ड वन हो जाएगा यूजिंग नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट क्लॉथ्स फ्रॉम इंसेक्ट। नेक्स्ट है यूजिंग नीम ऑयल इन सोप्स एंड टूथपेस्ट। नेक्स्ट है neem wood is used for furniture as it termite resistant. नेक्स्ट है purifying air। ठीक है, तो neem tree uses include number 1 making medicine from neem leaves, bark, flower, fruits and roots. Second, using neem twigs to clean teeth. Next, using neem leaves to protect clothes from insect. Next, using neem oil in soaps and toothpaste. Next, neem wood is used for furniture as it termite resistant. Next, purifying air। ठीक है, क्लियर है। चल, अगर क्लियर है तो फिर देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में बच्चे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री, राइट एनी 2 facts that surprised you the most. You just read about the neem tree. Write any 2 facts that surprised you the most. देखो, अभी आपने नीम ट्री के बारे में पढ़ा, ठीक है। आप ऐसे कोई 2 फैक्ट्स बताइए जो कि आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किए गए हों, मतलब आपको वो सुन के ना बड़ा सरप्राइज हुआ हो कि अच्छा नीम का जो पेड़ है, जो नीम का ट्री है, वो इधर भी ऐसे भी बेनिफिशियल हो सकता है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे नीम ट्री। देखो, एक तो ये कि उसने ना मतलब नीम ट्री की जो पत्तियां हैं वो मीजलेस जो डिसीज़ है उससे भी अपने को क्योर करती है, इचिंग नहीं होने देती बॉडी पर, है ना। और एक ये कि जो नीम के बीज हैं उसको अगर हम पानी में मिला के स्प्रेड करें अपने क्रॉप्स के यील्ड में, तो ये हमें इंसेक्ट से, मतलब ये हमारे खेतों को, ये हमारे फील्ड को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे नीम ट्रीज कैन बी यूज्ड टू ट्रीट measles and prevent itching, है ना। Neem leaves can be used to treat measles and prevent itching. Second है neem seeds powder help increase crops yield by protecting against insect. Neem seed powders help increase crop yield by protecting against insect, है ना। Neem tree can be used to treat measles and prevent itching. And second one is neem tree powder help increase crop yield by protecting against insect। ठीक, क्लियर। चलिए, क्लियर है तो अपना सेकेंड वन देखेंगे। सेकेंड वन वी हैव complete the following sentences. Complete the following sentences. बच्चे इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ओके। चलो, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है अंबर प्लेड इन द शेड ऑफ डैश। अंबर प्लेड इन द शेड ऑफ डैश। तो बच्चे अंबर जो थी वो किसकी शेड के नीचे खेला करती थी? अंबर किसकी शेड के नीचे खेलती थी?
बताइए, नीम ट्री की शेड के नीचे, है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे नीम ट्री, है ना। Amber played in the shade of neem tree. Okay. Second one we have neem seeds powder protects crops from dash. Neem seeds powder protects crops from dash. जो बच्चे नीम के बीजों का पाउडर होता है ना, वो क्रॉप्स को किससे बचाता है? देखो, टर्माइट्स के खाने से, मॉस्किटोज के खाने से, या फिर कोई अदर इंसेक्ट अगर उसको खाए तो उससे भी बचाता है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा टर्माइट्स, मॉस्किटोज, लॉकस्ट एंड अदर इंसेक्ट। टर्माइट्स, मॉस्किटोज, लॉकस्ट एंड अदर इंसेक्ट। ठीक, क्लियर। चल, अगर क्लियर है तो देखेंगे ना फिर अपना C1. सो द C1 वी हैव डैश इज अ cost effective method to stop mosquitoes from breeding in stagnant water. Dash is a cost effective method to stop mosquitoes from breeding in stagnant water. देखो, कौन सा तरीका हमारा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जो कि मॉस्किटोज को रोकता है जमे हुए पानी में बढ़ने से? क्या है? नीम के बीजों को पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दो उस जगह पर, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा मिक्सिंग neem seeds powder in water. Mixing neem seeds powder in water. ठीक है, क्लियर है। चल, क्लियर है तो अपने D1 देखेंगे। D1 we have one reason why doctors advise us to use neem leaves for someone suffering from measles is one reason why doctor advise to use neem leaves for someone suffering from measles is। देखो, एक कारण जिससे कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं नीम लीव्स को यूज़ करने के लिए जो कि मीजल्स से सफ़र कर रहे हैं, तो एक रीज़न क्या है बच्चे? क्योंकि भैया जो नीम लीव्स होती हैं ना, उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि जर्म्स को ब्रीड करने से रोकती है, मतलब जर्म्स को आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनको वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय कर देती हैं, हमें कंफर्ट देती हैं, इचिंग से मतलब खुजली से भी राहत देती हैं, है ना। तो यहाँ आएगा बिकॉज नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स and provide comforts from itching, है ना। Because neem leaves have chemical properties that destroy germs and provide comfort from itching. Okay, क्लियर बढ़िया से? चल, बढ़िया से क्लियर है तो फिर देखेंगे नहीं अपना क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 we have, why can Neem Baba not remember the year when he was born? Why can Neem Baba not remember the year when he born? बच्चे, नीम बाबा को क्यों याद नहीं है एक्चुअली एग्जैक्टली कि वो कभी जन्मे थे, मतलब कभी पैदा हुए, इनको क्यों नहीं याद? क्योंकि देखो, एक तो वो बहुत लाख साल पहले की बात है, और सेकंड बच्चे वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ओल्ड हो चुके हैं, इसलिए उनको नहीं याद, है ना। वैसे भी बूढ़े लोगों का मेमोरी लॉस होता जाता है ऐसा जैसे जैसे वो अपने एज पे ग्रो करते हैं, तो है ना। तो यहाँ आएगा नीम बाबा कैन नॉट रिमेम्बर द ईयर ही वॉज बोर्न because he is very old and was born million of years
ago. Neem Baba cannot remember the कहाँ गया? Cannot remember the year he was born because he is very old and was born millions of years ago. ठीक, क्लियर? चलो क्लियर है तो देखेंगे फिर अपना क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है which part of the neem tree are used to make medicine? Which part of the neem tree are used to make medicine? बच्चे मेडिसिन बनाने के लिए नीम के पेड़ का कौन सा पार्ट लिया जाता है? ऑलमोस्ट सारे पार्ट उसके यूजफुल होते हैं. लीफ से भी मेडिसिन बनती है, बार्क से भी, फ्लावर से भी, फ्रूट से भी, रूट से भी, सबसे मेडिसिन बन सकती है क्योंकि सारे पार्ट उसके बेनिफिशियल हैं, है ना. तो यहाँ लिखेंगे द पार्ट ऑफ द नीम ट्री यूज टू मेक मेडिसिन्स इंक्लूड लीव्स, bark, flower, fruits and roots. The part of the neem tree used to make medicines include leaves, bark, flowers, fruit and roots. ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से नहीं? चलो अगर बढ़िया से क्लियर है तो फिर देखेंगे बच्चे अपना हम नेक्स्ट टॉपिक. सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कहाँ गया? अरे इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है. व्हाई इज द स्टोरी ऑफ द नीम ट्री थॉट प्रोवोकिंग? व्हाई इज द स्टोरी ऑफ द नीम ट्री थॉट प्रोवोकिंग? बच्चे जो ये जो नीम की जो स्टोरी है ना, नीम के पेड़ के नेम की, वो थॉट प्रोवोकिंग क्यों है? मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर दे, ये इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि उसको अलग अलग नेम मिले थे, है ना. चलिए लेट अस लर्न पे मूव करेंगे. नाउ बच्चे लेट अस लर्न के अंदर हम देखेंगे स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. बच्चे टेक्स्ट में से सबसे पहले आपको इन सारे वर्ड्स को पढ़ना है, जैसे समथिंग, वेल नोन, चाइल्डहुड, नीम ऑयल, ग्रैंडमदर, वेल ट्रेन्ड, क्लीननेस पार्टिंग, सीड पाउडर, थॉट प्रोवोकिंग. नाउ पुट द कंपाउंड वर्ड गिवन above in their trees. अब बच्चे ये जो नीचे आपको ट्री दिया गया है ना, इसमें आपको और सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, मतलब कंपाउंड वर्ड्स पढ़ने हैं. कंपाउंड वर्ड क्या? नीचे देखेंगे. दीज वर्ड्स आर नोन एज कंपाउंड वर्ड्स. देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपाउंड वर्ड्स बेस्ड ऑन हाउ द वर्ड्स आर सेपरेटेड. देखो ये सारे आपने जो पढ़े हैं ना अभी, समथिंग, वेल नोन, चाइल्डहुड वगैरह वगैरह, सारे कंपाउंड वर्ड्स हैं, ठीक है. अब ये लेकिन 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट ओपन कंपाउंड वर्ड्स, जिसके अंदर स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, जिसमें स्पेस होता है शब्दों के बीच में, ओके. सेकंड है क्लोज कंपाउंड वर्ड, जिसमें नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में कोई स्पेस नहीं होता. एंड नेक्स्ट है हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, जो कि हाइफन्स होते हैं शब्दों के बीच में. ओके, क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो अब आपको इस ट्री के अंदर कंपाउंड वर्ड्स फिल करने हैं, जो कि अभी आपने यहीं देखे थे, अभी ऊपर हेल्प बॉक्स में देखे थे ना. तो देखो इस तरीके से हम कंपाउंड वर्ड्स अपने मन से भर सकते हैं. जैसे क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स में क्या क्या आ जाएंगे, है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहीं से लो. देखो क्लोज कंपाउंड वर्ड्स में आ सकते हैं मूनलाइट, क्लासरूम एंड सनफ्लावर. इनके बीच में बच्चे, इन शब्दों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है ना. सो मूनलाइट, मून और लाइट, कोई स्पेस दिख रहा है क्या इसमें? मूनलाइट नहीं, कोई स्पेस नहीं है.
क्लासरूम, क्लास और रूम के बीच में कोई स्पेस दिखा क्या? कोई स्पेस नहीं है। नेक्स्ट सनफ्लावर, सनफ्लावर के बीच में कोई स्पेस है क्या? कोई स्पेस नहीं है। तो क्लोज कंपाउंड वर्ड्स जिसके बीच में नो स्पेस, मूनलाइट, क्लासरूम एंड सनफ्लावर। नेक्स्ट है ओपन कंपाउंड वर्ड्स, इसमें बच्चे क्या आ जाएगा? बीच में स्पेस होगा, लाइक एयर मैट्रेस, एयर और मैट्रेस के बीच में देख लो स्पेस है। सो एयर मैट्रेस। सेकेंड एज ग्रुप, एज और ग्रुप के बीच में भी स्पेस है। एंड नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट, है ना, एयर मैट्रेस, एज ग्रुप एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट है हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, इसमें बच्चे कोई भी हाइफन्स वर्ड, मतलब हाइफन्स लगा होगा शब्दों के बीच में, मतलब कोई भी ऐसा कोई भी साइन, समझ रहे हो, डैश वगैरह कुछ भी। सो जैसे चेक इन, चेक इन में देखो डैश लगा हुआ है। नेक्स्ट है एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी हैंडेड में भी बच्चे यहाँ डैश यूज़ हो रहा है। एंड नेक्स्ट है मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ में भी आपको बच्चे यहाँ पे ये डैश देखने को मिल रहा है ना। सो चेक इन, एम्प्टी हैंडेड एंड मदर इन लॉ। ओके, क्लियर? बढ़िया से नहीं? चलो, अगर बच्चे बढ़िया से क्लियर है देन वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी हम। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स। जो शब्द हमें बताते हैं कि कोई भी पर्सन क्या कर रहा है वो होते हैं हमारे verbs. In the table given below, match the verb in the first column showing action in present to verb in the second column showing action in past. Make a sentence with any form of the verb one has been done for you. देखो, आपको बच्चे यहाँ पे ना एक तरफ आपको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया है, उसको हमें मैच करना है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। अब आपको चाहिए तो आप प्रेजेंट फॉर्म के वर्ब से एक सेंटेंस बना लीजिए, अदरवाइज आप सेकंड फॉर्म ऑफ मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो आपको बच्चे यहाँ क्या दिया है? ये फॉर्म, वर्ब्स की फॉर्म दी गई हैं। ठीक है, चलो जैसे कि देखेंगे, कहाँ गया, चलो देखेंगे। फर्स्ट हमें दिया है बिकम, बिकम, जिसको बच्चे यहाँ बिकम का सेकंड फॉर्म क्या है, मतलब बिकम का पास्ट फॉर्म क्या है? डी वाले पे देखिए, बिकम का है बिकेम, बिकम का है बिकेम। तो फर्स्ट का डी के साथ किया हमने मैच। अच्छा, सेंटेंस क्या बना? आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। ठीक है, सेकंड है फाइंड, तो फाइंड को हमने मैच किया जी E1 के साथ, दैट इज फाउंड। ठीक है, और हमने सेंटेंस बनाया, आई कैन फाइंड माई वे होम, आई कैन फाइंड माई वे होम। नेक्स्ट है थर्ड मेक, तो बच्चे हम मेक को मैच करेंगे, मेक का A1 के साथ देखिए आप, मेड है ना, मेक का मेड, तो इसमें आ जाएगा मेक अ डॉल फॉर मी, मेक अ डॉल फॉर मी। नेक्स्ट फोर्थ वन है डिस्कवर, तो जी डिस्कवर को हम मैच करेंगे F के साथ, दैट इज डिस्कवर्ड, है ना, डिस्कवर का डिस्कवर्ड। और बच्चे सेंटेंस बनाएंगे,
I can discover the way home. I can discover the way home. Next, fifth one we have tell. फिफ्थ वन वी हैव बच्चे टैल. तो हम टैल को मैच कर सकते हैं C1 के साथ, दैट इज टोल्ड. टैल को हम मैच कर लेंगे C1 के साथ, जो कि हो जाएगा टोल्ड. ठीक है, सेंटेंस क्या बना लेंगे? डोंट टेल लाइज. डोंट टेल लाइज, है ना जी. नेक्स्ट है 6 वाला विच इज गिव. ठीक है, तो हम गिव को मैच कर सकते हैं अपने पास्ट में B1 के साथ, जो कि है गिव. गिव को हम मैच करेंगे B1 के साथ गिव. ठीक, क्लियर. तो देखो, सबसे पहले हमने क्या क्या मैच किया? बिकम को मैच किया हमने D1 के साथ, दैट इज बिकेम. सेकेंड है फाइंड, जिसको हमने मैच किया E1 के साथ, हो गया फाउंड. नेक्स्ट है मेक, जिसको हमने मैच किया A1 के साथ, तो हो गया मेड. नेक्स्ट फोर्थ है डिस्कवर, जिसको हमने F1 के साथ मैच किया, तो जी हो गया ये डिस्कवर्ड. फिफ्थ है टेल, तो जिसको हमने मैच किया C1 के साथ, तो हो गया टोल्ड. नेक्स्ट है गिव, जिसको हमने मैच किया B1 के साथ, तो हो गया ये गिव. ठीक है, सेंटेंस क्या बने? तो फिर फर्स्ट बना था I want to become a teacher when I grow up. सेकेंड बना था I can find my way home. ठीक है, थर्ड बना था make a doll for me. फोर्थ बना था I can discover the way home. फिफ्थ बना था don't tell lies. सिक्स्थ हो गया गिव मी माई बुक. ठीक, क्लियर, बढ़िया से. चलो, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे, तो फिर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3. सो जी, क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव नीम बाबा स्पीक टू अंबर एज if he is a person. This figure of speech is called personification. है ना. नीम बाबा, सॉरी, अंबर स्पीक टू नीम बाबा एज इफ स्पीकिंग टू पर्सन. जो अंबर है वो नीम बाबा से कैसे बात कर रही है? जैसे कि वो एक पर्सन से बात कर रही हो. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स. लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स. तो इसी तरीके से बच्चे आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताने हैं, है ना. लेट अस लुक एट, सॉरी, इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे द लीव्स विस्पर्ड in the wind. The leaves whispered in the wind. Second है the flower danced merrily in the breeze. The flowers dance merrily in the breeze. Now discuss it with your classmate and teacher. अब बच्चे इसको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस करना है. ठीक है, जैसे देखो, लिख सकते हैं अपने आंसर को. क्या लिखेंगे बच्चे? देखो, सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है ना. तो पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरली डिवाइस वेयर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर attributed to non-human entities. It helps create vivid imaginaries
and emotional connection in writing. Let us look at an example provided. ठीक है, जैसे personification is a literary device where human characteristics are attributed to non-human entities. It helps create vivid imagery and emotional connection in writing. Let's look at example of provided. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दिया था? The leaves whispered in the wind. The leaves whispered in the wind. जो पत्तियां हैं वो हवा में फुसफुसा रही हैं, कुछ धीमे से बोल रही हैं, है ना? तो यहाँ हम लिखेंगे had the leaves are given the human action of whispering, which creates an image of gentle movement and a soft rustling sound as the wind passes through them. Had the leaves are given the human action of whispering, which creates an image of gentle movement and a soft rustling sound as the wind passes through them. ठीक है, सेकंड है the flower danced merrily in the breeze. The flower danced merrily in the breeze. जो फ्लावर्स है वो खुशी से हवा में डांस करते हैं, है ना? तो इन दिस एग्जाम्पल द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज डांसिंग which convey the idea of them swaying joyfully with the gentle breeze, adding a sense of liveliness and cheerfulness to the scene. In this example, the flowers are described as dancing, which convey the idea of them swaying joyfully with the gentle breeze, adding a sense of liveliness and cheerful to the scene. Okay, discussion देखें. So discussion में हम लिख सकते हैं personification can make description more engaging and relatable by giving life to inanimate objects or abstract concepts. It allows readers to visualize scenes more vividly and feel a stronger emotional connection to the elements of the story. When Neem Baba speaks to Amber as if he were a person, it does not only make the interaction more engaging but also imbues the neem tree with wisdom and personality, making the information shared more memorable and impactful. Personification is a powerful tool in storytelling and poetry, helping to create rich, imaginative experience for readers. ठीक, क्लियर? बढ़िया से नहीं? चलो बढ़िया से क्लियर है तो अपना लेटेस्ट लिसन देखेंगे. लेटेस्ट लिसन है You will now listen to a boy speaking to his mother. As you listen, select the correct statements. देखो, you will now listen to boy speaking to his mother. As you listen, select the correct statement. अब आप सुनोगे कि एक लड़का ना अपनी मम्मा से बात कर रहा है. जैसे आप सुनते हो फिर उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करोगे. ओके, अच्छा ये पेज नंबर 101 का ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, जिसको कि आप खुद पढ़ेंगे, मैं यहाँ आपको डायरेक्ट करा दूंगी. ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट भैया हमारा करेक्ट है. फर्स्ट है जैसे कि फर्स्ट वन है द मदर वॉज सरप्राइज्ड टू नो दैट पीपल बाबा हैड प्लांटेड ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री. सो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. B1 है
The mother disliked the work being done by people बाबा। ये स्टेटमेंट गलत है। सी है। The mother wanted to know more about people बाबा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डी है। The boy decided to take care of the tree by listening to people बाबा's journey। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ई है। The boy was worried about what his teacher had told him। ये गलत है। तो बच्चे ए सी डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, क्लियर? बढ़िया से। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फटाफट। लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक में है कलेक्ट ड्राई लीव्स ऑफ 4 डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट अराउंड यू। ओके, 4 सूखी पत्तियां लेनी है अपने आसपास से। मेक 1 card as given below on the top. Draw the shape of the leaf looking at the dry leaves and color it inside the card. Write the name of the tree plant that leaves is taken from one of its use। देखो, आपको 4 लीव्स लेनी है, ड्राई लीव्स लेनी है, अपने आसपास कहीं मिल जाए तो। आपको एक कार्ड बनाना है, टॉप पर आपको एक शेप ड्रॉ करना है लीफ का। लुकिंग एट द ड्राई लीव्स को देख के उसको कलर करना है और कार्ड के अंदर आपको उस लीफ का नेम लिखना है और उसका 1 यूज़ लिखना है। खुद कर सकते हैं। सेकंड है नाउ स्पीक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कार्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। क्लास में बताना है कि आपने ये कार्ड कैसे बनाया, पूरा प्रोसेस बताना है। थर्ड है ask your classmate to identify the leaf and tell them one of its use। After they answer, open the card and share what you have written। अपने क्लासमेट से पूछना है कि लीफ बताओ भैया कौन सी है और उसका एक यूज़ भी बताओ। जब वो आंसर दे दे तो अपना कार्ड खोल के दिखाना है अपने फ्रेंड को और बताना है कौन सी लीफ थी ये। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक वी हैव लेट अस राइट। इसमें देखेंगे You have read about Neem Baba and learnt many things about them, about the neem tree। Look at the tree in your neighborhood and write a paragraph about any one of the tree that you like। मतलब आपने नीम बाबा के बारे में पढ़ा, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब आपको अपने आसपास नेबरहुड में एक ट्री देखना है और उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में लिखना है वेयर इट इज़, आपने कहाँ देखा। हाउ इट्स लुक, कैसा दिखता है। वाई यू लाइक इट, आपको वो क्यों पसंद है। एंड राइट गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ ऑल्सो, भैया अपने पैराग्राफ को टाइटल भी देना है। ओके, दे सकते हैं, कर सकते हैं। चलो करेंगे तो अपना करेंगे बच्चे। अभी 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 करेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे। सो देखो, आई लाइक बनियान ट्री। मेरे जो पैराग्राफ का नेम है वो है आई लाइक बनियान ट्री। द बनियान ट्री नियर माई हाउस इज ट्रूली मैजेस्टिक। इट स्टैंड्स tall on the roadside with its thick trunk and wide-spreading branches that provide ample shade. The aerial roots hanging from its branches give it a unique and ancient look. The leaves are large green and provide a home to many birds and squirrels. I like the banyan tree because of its beauty and the cool shade it offers during hot days. It also has medicinal properties and it's known for its longevity। ठीक, क्लियर बच्चे? बस इसके साथ चैप्टर हो गया हमारा दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को करेंगे बच्चे एक लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो होता है हेल्पफुल उनको कर देंगे आप इस वीडियो को शेयर। ओके जी, थैंक यू सो मच।